सबसे बड़ी खबर इस साल की कि आपका जो 10th का सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम है वो पूरी तरीके से यहाँ पे कैंसिल हो गया है। और ये बहुत एक अच्छी न्यूज़ है। अच्छी न्यूज़ कई मायनों में है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो जैसे इस समय कोविड के केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जो सबसे पहला रीज़न है कि बच्चों को जब भीड़ में इकट्ठा होते बच्चे तो उनको एक्सपोज होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता। और मान लीजिए सपोज़ कि कोई बच्चा बीमार हो गया और आपके पास आप टीचर हैं और आपसे आके कहता है कि मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाऊँगा, तो आप उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं और बच्चा फिर फेल हो जाएगा, क्योंकि आप उस समय कोई क्राइटेरिया नहीं बना सकते कि बच्चे को एग्ज़ाम में पास किया जाए। तो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो जाएगा। ऐसे में कई सारे बच्चे जो होते एग्ज़ाम नहीं दे पाते। और इसके अलावा भी एक बात जो मेन है वो कोविशील्ड जो वैक्सीन बनाई गई है हमारी यहाँ पर जो लग रही है 18 साल से ज़्यादा बड़े लोगों को, तो अभी 18 साल से कम के बच्चों को यहाँ पर वैक्सीन अभी नहीं बनाई गई है। तो जो 10वीं क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके 15 साल या 16 साल के होते हैं और अभी इनके लिए कोई भी वैक्सीन नहीं बनाई गई है। तो हम कैसे इनको घर से बाहर आने के लिए बोल सकते हैं जब हम सभी को कोरोना से बचने की सलाह दे रहे हैं। तो ऐसे में एग्ज़ाम कराना तो पहले से ही मुश्किल था। ये मेन कारण थे जिससे एग्ज़ाम कराना मुश्किल था। दूसरा, ऑलरेडी जो सेंटर है, अब जब सेंटर बढ़ जाते उसमें आपको अगर ज़्यादा ध्यान रखना होता तो ज़्यादा लोगों की उसमें ड्यूटी लगाई जाती, ज़्यादा लोग उसमें अलग अलग सेंटर पे आपको जाना पड़ता, कुछ कम सेंटर में एग्ज़ाम कंडक्ट ना हो पाता। तो ऐसे में बेहतर तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट कराना भी मुश्किल हो जाता और इतने सारे लोग उसमें अपॉइंट नहीं किए जा सकते थे। टीचरों की भी कमी हो गई थी। जब उन्होंने सेंटर बढ़ाए तो सही मायनों में ड्यूटी करने के लिए जो टीचर्स होते हैं उनकी भी कमी यहाँ थी। तो सेंटर्स प्रॉपर बना नहीं पा रहे थे और जो प्रोटेक्शन था वो देने की जो संभावनाएं थी वो भी कम हो जा रही थी। तो यहाँ पर जो 12th का एग्ज़ाम है इसके बारे में अभी इसको पूरी तरीके से कैंसिल नहीं किया गया है, इसको यहाँ पर डिले किया गया है, पोस्टपोन किया गया है। यानी एग्ज़ाम अभी जून यहाँ पे जो 4 मई से स्टार्ट हो रहे थे, जो जून तक 14 तक ख़त्म हो रहे थे, इनको पोस्टपोन कर दिया गया है। और 12th वालों का जो एग्ज़ाम होगा वो 11 जून से स्टार्ट हो सकता है। बाकी बाद में जैसी सिचुएशन होगी वो आपको 15 दिन पहले एग्जामिनेशन से पहले दे दी जाएगी। बट जो क्लास 10th का जो एग्ज़ाम है जो 4 मई से 7 जून के बीच में कंप्लीट होने वाला था वो पूरी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है। और जो रिजल्ट है क्लास 10th का वो प्रिपेयर किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। अभी ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया क्या हो सकता है, अभी आपको हो सकता है कि आपकी थोड़ी सी कोशिश में गायब भी हो सकती है। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है यहाँ पर आपका कोई भी अल्टरनेट वे निकाला जाएगा। अब अल्टरनेट वे क्या क्या हो सकते हैं हम इस पर बात करते हैं। तो आपका हो सकता है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करा के आपका असेसमेंट किया जाए, या तो फिर आपने कुछ जो पूरे ईयर में कुछ ना कुछ आपके असेसमेंट हुए होंगे, इंटरनल असेसमेंट हुए होंगे, आपने कई सारे ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे दिए होंगे, उनके बेसिस पे आपको यहाँ पर मार्क्स अलॉट किए जा सकते हैं। बट इसमें भी कई सारे लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई ना कोई एक ऐसी मेथड, या तो ऑनलाइन या तो फिर ऑफलाइन या तो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, या फिर उनको अल्टरनेटिव दिया जाएगा। किसी न किसी तरीके से आपको कुछ यहाँ पर कुछ टास्क होगा जो कंप्लीट करके आपको यहाँ पर सबमिट करना होगा, एदर ऑनलाइन और थ्रू ऑफलाइन मोड। तो इस तरीके से आपका रिजल्ट यहाँ पर बनाया जाएगा। ज़्यादातर जो चांसेस हैं वो आपका है कि आपने पूरे एनुअल जो भी आपकी जो एनुअल में परफॉर्मेंस रही है, ओवरऑल आपके जो आपके होते हैं फर्स्ट टर्म होते हैं, से आपके जो पीयूटी एग्ज़ाम्स होते हैं, आई मीन टू से प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स जो होते हैं, उनके बेसिस पे अगर आपने दिए हैं तो उनके बेसिस पे आपके मार्क्स यहाँ पर अलॉट किए जाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और हो सकता है कि आपका प्रीवियस ईयर का रिजल्ट और आपका पूरा जो भी एनुअल रिपोर्ट है वो देखा जाए, आपकी क्लास के अटेंडेंस वगैरह जो भी क्राइटेरिया बनाई गई हैं। तो इसमें से कई सारी चीज़ों को अभी भी, इसमें से कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका अभी जवाब यहाँ पर नहीं मिला है, आपको इसका बाद में पता चलेगा। बट एक चीज़ क्लियर है कि आपको कहीं किसी सेंटर में जाके बैठ के रिटर्न एग्ज़ाम नहीं देना है, वो चीज़ आपका यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया है। अब यहाँ पे जो सस्पेंस है वो सस्पेंस इसी में है, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया में। और ज़्यादा चांसेस हैं आपके जो आपने प्री बोर्ड एग्ज़ाम दिए हैं और आपने जो आपकी जो पूरी एनुअल परफॉर्मेंस रही है थ्रू आउट द ईयर ऑनलाइन क्लासेस में या और भी किसी तरीके से, उस बेसिस पे आपका असेसमेंट किया जाएगा। एनी कैंडिडेट हु इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द मार्क्स, जो भी मार्क्स आपको दिए जाएंगे, क्योंकि इसमें टीचर के आपका जो टीचर का रोल है वो यहाँ पर बढ़ जाता है। और ज़्यादा तो वैसे बच्चे का ही होता है, बट हम इनडायरेक्टली बात करें तो टीचर का भी रोल रहता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि एनी कैंडिडेट हु इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द मार्क्स एलोकेटेड टू हिम और हर ऑन द बेसिस ऑफ ऑन दिस बेसिस विल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू सिट इन एग्जाम। आपको फिर से एग्जाम में दोबारा बैठने का चांस
दिया जाएगा, ठीक है। और जब कंडीशंस ओके हो जाएंगे, अगर नहीं हुई तो आपको उसी एग्ज़ाम्स के साथ, उसी मार्क्स के साथ आगे बढ़ना होगा, या तो फिर आप बाद में जब भी अगर कंडीशंस वेल होंगी तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपका इसका फ़ायदा नुकसान क्या होगा कि अगर आप एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं, आप डायरेक्ट 11th क्लास में किसी न किसी तरीके से पहुँच जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपका जो टाइम है, आप क्योंकि 11th क्लास का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा वास्ट है, आपको अभी से अगर आप 10th की तैयारी आपकी पूरी हो चुकी है, नहीं हुई है तो आप कंप्लीट कीजिए इसको, और फिर आप 11th की तैयारी यहाँ पर आप जो भी अपना सब्जेक्ट, जो भी स्ट्रीम आप सेलेक्ट करते हैं उसकी तैयारी आप शुरू कर लीजिए, आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। क्योंकि 11th क्लास में और 10th क्लास में सिलेबस का फ़र्क अगर देखें तो जस्ट मल्टीप्लाइड बाई 3, यानी 3 टाइम्स सिलेबस है 11th क्लास में। तो आपको उस तरीके से आपकी तैयारी पहले से शुरू कर देनी चाहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अस फॉर मोर डिटेल्स।